आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में देश के 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर की आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत। देश ने इस सप्ताह 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर एक और इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आइए सुनते हैं एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर की आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला के साथ ये विशेष बातचीत। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। देश ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। सच में ये एक बड़ा आंकड़ा है। इस उपलब्धि को आप कैसे देखती हैं? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये 200 करोड़ वैक्सीनेशन सिर्फ वैक्सीनेशन देने वाली बात नहीं है। ये वो वैक्सीनेशन है जो हमारा भारत देश प्रोड्यूस कर रहा है। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हम खुद वैक्सीन बना रहे हैं और अपने लोगों को लगा रहे हैं, साथ ही साथ बाहर भी भेज रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी, भारत में ही नहीं ग्लोबली हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देश में पिछले साल 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। आज 18 महीनों में 200 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और लोगों के भरपूर सहयोग से ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। टीकाकरण की शुरुआत से जब लोग टीके लगवाने को लेकर भी सवाल किया करते थे, बहुत सारे आशंकाएं थी उस समय, तब से लेकर आज 200 करोड़ टीके लगाने तक की यात्रा को आप कैसे देखती हैं? भारत ने एक तरह से एक माइलस्टोन इसमें आगे आगे बढ़ते रहे हैं और बहुत तेजी से अग्रसर हुआ। जैसे कि आप पहले जानते हैं, सबसे पहले जब स्वास्थ्य कर्मी, हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे और लोगों की तरफ से काफी रेजिस्टेंस था इसको लेके, लेकिन धीरे धीरे इनके एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन से, हेल्थ एजुकेशन से और लोगों को जागरूकता एक पैदा करने से इसकी जो एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है लोगों का बढ़ा और लोगों में विश्वास भी बढ़ा। इसी के साथ साथ हम धन्यवाद देने चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हर वक्त हर कदम हर देशवासी को इतना ज्यादा मोटिवेट किया, प्रमोट किया कि वो आगे आए, आगे बढ़ करके वैक्सीनेशन लें। हमारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि बहुत बढ़ चढ़ करके माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ने, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के लोगों को बहुत प्रेरित किया है और उनके ही प्रोत्साहन से कहीं ना कहीं डॉक्टरों के अंदर भी एक भरोसा गया कि वो लोगों को एक जागरूकता पैदा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ये वैक्सीनेशन ले रहे थे या इससे जूझ रहे थे, उनके अंदर भी एक भरोसा हुआ कि नहीं, शायद ये कोई अच्छी चीज है और इसे लेने से हम सुरक्षित हो जाएंगे। और ये वाकई में ही रामबाण उपाय था। और तीसरी चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, वो था वैक्सीनेशन अपने यहाँ बनाने की। तो एक तरह से हम ये मानते हैं कि हर जगह पे आप देखेंगे इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा जांच करने के टाइम पे भी, अगर आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को खूब पत्थर मार मार के फेंके, लेकिन जब धीरे धीरे उनको इम्पोर्टेंस पता चली तो लोग खुद आने लगे। तो ये भरोसा दिलाना और उस भरोसे को वहां से दवाइयों से वैक्सीनेशन तक पहुंचाना, इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा है और हम देशवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसे बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया और समझा। हमने कोविड महामारी की 3 लहर देखी है अपने देश में। दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट आया था, तब सभी को टीके की अहमियत का वाकई पता चला। तीसरी लहर से हमें बचाने में टीके का कितना योगदान रहा? हमें लगता है कि दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक थी। तीसरी लहर में इन्फेक्शन तो हुए काफी लोगों को जो ट्रांसमिट हुआ, लेकिन सीवियरिटी नहीं थी, जो हम बोलते हैं विरुलेंस। तो जो डेथ टोल है बिल्कुल कम है, अगर आप देखेंगे शायद नहीं के बराबर, ठीक है। तो वो इसी की वजह से, क्योंकि वैक्सीनेशन का मेन पर्पस है जो सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन सीवियरिटी ऑफ द डिजीज कम हो जाएगी, तो डिजीज उतना खतरनाक रूप लेगी नहीं
जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाए। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, सीवियरली डायबिटिक है या इस तरह की कोई दवाई ले रहा है और कुछ उसको मेडिकल बीमारियां हैं, तो उन कंडीशंस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे सीवियरिटी हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज कोविड के वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है हर किसी के लिए, सीवियरिटी कम हो गई। और इसीलिए अगर अभी तीसरे दौर में आप देखेंगे, इन्फेक्शन तो हुए, लोग पॉजिटिव भी आए, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम था और डेथ टोल बिल्कुल ना के बराबर। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर टीकाकरण अभियान को सफल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोगों से बातचीत करते रहे हैं। उनसे मिलने वाली प्रेरणा का कितना योगदान रहा हम भारतवासियों को आज 200 करोड़ टीके लगाने में? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके संरक्षण में जो ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, उसमें जिस तरह से रुकावटों के बावजूद तेजी आई, लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनके बार बार अगर आप देखेंगे तो टीवी में मैसेजेस, उनके जितने भी अवेयरनेस डिस्प्लेज, हर जगह पे उन्होंने हर किसी से मैसेज में बोला है। इवन आप रेडियो में देख लीजिए, चाहे आप टेलीविजन में देख लीजिए, उन्होंने बहुत सारी बार बच्चों से वार्ता की, बड़ों से वार्ता की है और सबको समझाने की कोशिश की है कहीं ना कहीं कि नहीं, आपको लेना चाहिए ये। और उनकी प्रेरणा तो थी ही, साथ में जैसे हम लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो उसमें योगी जी अगर रहेंगे, हमारे आदरणीय योगी जी का बहुत ज्यादा इसमें, खासकर यूपी का क्षेत्र में जो उन्होंने एक तरह से प्रोत्साहन दिया है, हम ये कहेंगे खाली कोविड से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने पूरे ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। चाहे वो आप संचारी रोग की बात करें, जो हम लोग अभी आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, साथ में उसको प्रोत्साहन करते हैं कैसे प्रिवेंट करें, साथ ही साथ कोविड से संबंधित भी आप देखेंगे उनके सारे डिस्प्लेज हैं, वार्ताएं होती हैं, न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स आते हैं या जर्नलिस्ट से बातें करते हैं या जहां भी जाते। जिस समय कोविड, जिस समय बहुत ज्यादा सेकेंड वेव के टाइम पे जब बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे, तब उनका देखिए हर जगह पे भ्रमण करना और वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना, लोगों को प्रेरित करना। आपने देखा होगा कि वो खुद जाते थे, लोगों से बात भी करते थे कि भाई आपको वैक्सीनेशन मिला है कि नहीं, फीडबैक भी लेते थे, हॉस्पिटल में भी लेते थे। तो उनका कहीं ना कहीं एक जो वर्चस्व है कि नहीं, हमको यहाँ से कोविड को भगाना है या कोविड से लोगों को सुरक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं योगी जी हमारे जो हैं, उनकी प्रेरणा से और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत कोविड से सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज तक नहीं ली है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? जिन लोगों ने दूसरी डोज या पहली डोज नहीं ली है या बूस्टर के लिए नहीं जा रहे हैं, उनसे हमारी बहुत हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर वो अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज को या भारत को, तो उनको इस वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है इसमें हिस्सा लेना चाहिए और कम से कम अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ये लगता हो कि पहली डोज ले लिए तो हम सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। इसका असर असली तभी आएगा जब दोनों डोज कंप्लीट हो जाएंगी और बूस्टर डोज भी जहां तक हो सके अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आने वाले समय में अगर इसके अलावा भी अगर कोरोना का संक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। सीवियरिटी के लिए इन्फेक्शन होगा लेकिन कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, चांसेस कम हैं और डेथ होने के चांसेस भी कम हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक कोविड टीके की बूस्टर डोज फ्री में लगाने का विशेष अभियान चल रहा है। बूस्टर डोज आखिर कितनी जरूरी है और इस स्पेशल कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बूस्टर डोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे हम लोगों ने भी एक स्टडी की है और ये WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर स्टडी की है। उसमें हम लोगों ने भी ये पाया है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज जो बनती हैं उसका फर्स्ट डोज के बाद कुछ समय के बाद टाइटर्स कम होने लगते हैं, जिसके लिए हम सेकेंड डोज देते हैं। और सेकेंड डोज देने के बाद जो है अगर हम बूस्टर नहीं लेंगे तो ये भी टीटर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन अगर आप बूस्टर दिया तो आपकी एंटीबॉडीज जो है बहुत सस्टेन लेवल पर ऊपर तक रहती हैं। तो बूस्टर डोज इसीलिए जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर कोविड से जंग लड़ने की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बनी रहे और अगर इन्फेक्शन हो भी तो आप सुरक्षित रहें, आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो किसी तरह के और आपको जो डेथ से भी काफी हद तक ये सुरक्षा देगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक।
संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।